हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे कि क्रूएल्टी के आधार पर डाइवोर्स कैसे लिया जा सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग अभी क्रूएल्टी भी एक बड़ा आधार माना गया है डाइवोर्स के लिए। क्रूएल्टी इज ग्राउंड फॉर डाइवोर्स, हाउ टू प्रूव क्रूएल्टी, तो इसके बारे में हम पूरी तरह से आपको जानकारी देंगे। आखिर तक वीडियो पर बने रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्रूएल्टी को कैसे हम प्रूव करेंगे और 1955 जो एक्ट है वो किस तरह से क्लियरेशन देता है कि क्रूएल्टी क्या है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलें। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में जो बदलाव हुए उसमें ये क्लियर कर दिया गया कि क्रूएल्टी होती है, क्रूरता होती है, चाहे वो मानसिक तौर पर दी गई हो या शारीरिक तौर पर। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं उसको साबित करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें आपको पता चलेगा कि उसको साबित कैसे किया जाए और किस तरह का व्यवहार क्रूएल्टी के अंदर आता है, क्योंकि मानसिक हो या शारीरिक हो, क्रूरता मानी गई है और इसको एक मुख्य आधार माना गया है डाइवोर्स के लिए। विवाह अधिनियम 1955 में तलाक लेने के कुछ आधार बताए गए हैं। इन आधारों में लैंगिक संभोग, क्रूरता, अभित्याग, कोढ़, राजनीतिक रोग, मानसिक विकृतता, धर्म परिवर्तन, संसार परित्याग और अन्य आधार सम्मिलित हैं। जब विवाह में रहना पति पत्नी के लिए संभव ना हो तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 की उपधारा 1 में तलाक के इन आधारों में से किसी एक आधार पर पति या पत्नी तलाक के लिए आवेदन कर सकते हैं। क्रूरता को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में संशोधन के समय मानसिक प्रताड़ना को भी क्रूरता माना गया। पहले क्रूरता का अर्थ शारीरिक प्रताड़ना तक ही सीमित था। शारीरिक प्रताड़ना तो कुछ हद तक साबित की जा सकती है, लेकिन मानसिक प्रताड़ना को साबित करना और भी कठिन हुआ। क्रूरता तलाक का एक मजबूत आधार है, लेकिन यह जानना आवश्यक है कि क्रूरता का दायरा क्या है। देखने में आया है कि तलाक के अधिनियम में उल्लेखित इन आधारों में से क्रूरता को आधार बनाकर तलाक के कई आवेदन अदालत में आए हैं। अधिनियम में कहीं भी यह परिभाषित नहीं किया गया है कि क्रूरता क्या होती है। क्रूरता को हिंदू अधिनियम 1955 में संशोधन के समय मानसिक प्रताड़ना को भी क्रूरता माना गया। पहले क्रूरता का अर्थ शारीरिक प्रताड़ना तक ही सीमित था। शारीरिक प्रताड़ना तो कुछ हद तक साबित की जा सकती है, लेकिन मानसिक प्रताड़ना को साबित करना और भी कठिन हुआ। क्रूरता तलाक का एक मजबूत आधार है, लेकिन यह जानना आवश्यक है कि क्रूरता का दायरा क्या है। अधिनियम में क्रूरता की परिभाषा तो नहीं दी गई है, लेकिन विधिक अर्थों में क्रूरता तब मानी जाती है जब जीवन को, स्वास्थ्य को शारीरिक अथवा मानसिक खतरा हो तो उसे क्रूरता के दायरे में रखा जाएगा। किसी केस में क्रूरता क्या होगी, इसका अंतिम फैसला उपलब्ध तथ्यों के आधार पर न्यायालय द्वारा ही किया जाएगा। न्यायालयों ने अपने कई निर्णयों में समय समय पर क्रूरता के बारे में बताया है। हालांकि क्रूरता की कोई विशेष परिभाषा तो नहीं दी गई है, लेकिन प्रकरण के तथ्य और परिस्थिति के अनुसार क्रूरता पर न्यायालय ने अपना मत दिया है। विवाह के पक्षकारों को लग सकता है कि उनका पार्टनर उनके साथ क्रूरता कर रहा है, किंतु क्रूरता के आधार पर दिए गए तलाक के आवेदन के साथ साथ वे सभी तथ्य और परिस्थितियां भी प्रस्तुत करनी होती हैं जिनके आधार पर न्यायालय को यह संतोष हो सके कि क्रूरता हुई है। एस हनुमंतराव बनाम एस रमानी आर्टिकल 1999 सुप्रीम कोर्ट 1319 के मामले में न्यायालय ने मानसिक क्रूरता के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। इस वाद में विवाह के समय दिए गए मंगलसूत्र को पत्नी ने अपने गले से उतार दिया। पति ने इसे अपने खिलाफ मानसिक क्रूरता कहा और इस आधार पर तलाक की मांग की। अदालत ने यह मांग खारिज करते हुए निर्णय दिया कि मंगलसूत्र उतारना मानसिक क्रूरता के दायरे में नहीं आता। यह समझना आवश्यक है कि क्रूरता का दायरा सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक प्रकरण की प्रकृति के अनुसार न्यायालय द्वारा तय की जाती है। ऐसा भी हुआ है जिसे पक्षकार क्रूरता समझते हों वह न्यायालय की दृष्टि में क्रूरता ना हो। जहां तक हो सके केस में क्रूरता साबित करना भी आवश्यक होता है, क्योंकि ये एक मुख्य आधार माना गया है। कोई भी ऐसी बात जिससे पति या पत्नी का अपमान होता हो और उसे मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना होती हो, उसे वे क्रूरता के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। केस के तथ्य और परिस्थिति के अनुसार न्यायालय इस संबंध में क्रूरता का निर्धारण करेगा। इस तरह यह पता चलता है कि तलाक केस के तथ्य और परिस्थिति अलग होती है और इनके आधार पर ही पक्षकारों के लिए क्रूरता क्या है इसका निश्चय किया जा सकता है। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हमसे इसी तरह से जुड़े रहें ताकि ज़रूरी जानकारी आप तक पहुंच सके। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप पर या मेल पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।